अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकार। मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में हमने लाहौर से चिल्लास का सफ़र किया था, जिसमें हमने लाहौर से थाकोट तक बस में और फिर उससे आगे का सफ़र बाइक्स पे किया था। आज मैं आपको चिल्लास से जगलोट और रास्ते में आने वाले कुछ अहम पॉइंट्स दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको इन इलाकों के बारे में मालूमात भी फराहम करूँ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ नागा पर्वत का दयामिर फेस का नज़ारा डूडी शाल से, और वो भी कराक्रम हाईवे से। डैम की वजह से अब न्यू रोड काफ़ी हाइट पे बनाया गया है, जिसकी वजह से अब दयामिर फेस के इस रेयर व्यू को भी आप आसानी से देख सकते हो। ये रोड कराक्रम हाईवे है और बाईं जानिब जो सड़क आपको नज़र आ रही है, ये न्यू सी पैक रूट है जो रायकोट से लेकर दासू तक बनाया जा रहा है। दासू और भाषा डैम की तमीर के बाद कराक्रम हाईवे का ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर चला जाएगा। इस वजह से रायकोट से दासू तक ये न्यू रोड काफ़ी हाइट पे बनाई गई है और यही वजह है कि अब इस पे पहले से भी बेहतर नज़ारे देखने को मिलते हैं। चिल्लास से हमने अलल सुबह ही अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था, लेकिन पहले आपको बता दूं चिल्लास में हमारे होटल स्टे के बारे में। चिल्लास में हमने होटल रॉयल सिटी में स्टे किया, जहां सिर्फ 1500 रुपये में हमें 2 सिंगल बेड्स वाला रूम मिला और इस रूम में गर्म पानी भी अवेलेबल था। सहरी में हमने चिकन कढ़ाई खाई थी, जिसकी कीमत बहुत ही मुनासिब थी। पिछले साल जब मैंने ऑटम सीज़न के लिए नगर के लिए सफ़र किया था, तब भी इसी होटल में स्टे किया था। यहाँ रूम बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह बाइकर हैं और चिल्लास में सस्ता स्टे करना चाहें, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप नीचे चिल्लास बाज़ार में स्टे करने के बजाय बाबे चिल्लास वाली रोड से ऊपर चले जाएं। वहाँ पे आपको मुनासिब कीमत में काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे। चिल्लास टाउन से जब गिलगित की तरफ जाएं तो सबसे पहले थक नाला आता है, जिसका आगाज़ बाबूसर टॉप से होता है। ये नाला थक के मुकाम पे इंडस रिवर में शामिल होता है। थक से बाबूसर टॉप का सफ़र तकरीबन 44 किलोमीटर का है। अगर आप बाबूसर टॉप की तरफ जाएं तो इस 44 किलोमीटर में आपने 10,000 फीट से ज़्यादा का एल्टीट्यूड गेन करना होता है, जिसकी वजह से ये रास्ता इंतहाई स्टीप है। इस सफ़र में हमारी बाईं जानिब कोहे हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है और दाईं जानिब कोहे हिमालय है। थक से रायकोट की तरफ सफ़र करें तो सबसे पहले जो जगह आती है उसका नाम गिनी है। गिनी एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ मौजूद PSO का पेट्रोल पंप इस इलाके का वाहिद रिलायबल फ्यूल स्टेशन है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि सुबह जितनी जल्दी हो सके सफ़र का आगाज़ कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त रोड पे ट्रैफिक बहुत कम होती है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सुबह के वक्त आप फ्रेश होते हैं, खाली रोड्स का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी फासला कवर कर सकते हैं। बाइक राइड करने का भी मज़ा आता है। दूसरा ये कि शाम होने से पहले आप बासानी मंजिल पे पहुंच जाते हैं।
गिनी के बाद सबसे पहले बुनरदास का मुकाम आता है। बुनरदास की अहमियत इस तरह से है कि यहाँ से नांगा पर्वत के द्यामिर बेस कैंप को भी रास्ता जाता है। यहीं से एक ट्रैक आज़ाद कश्मीर में केल की तरफ भी निकलता है और एक ट्रैक नांगा पर्वत के रूपल फेस से होता हुआ ताराशिंग की तरफ भी निकलता है। बुनरदास के बाद गोनर फार्म का तारीखी कस्बा आता है, जहां बाकायदा आबादी और मार्केट मौजूद है। गोनर फार्म से कुछ आगे जाएं तो आपको दाईं जानिब ब्लू हेवन रिजॉर्ट का बोर्ड नज़र आएगा, जहां से एक कच्चा रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। ये 10 से 12 मिनट का ऑफ रोड ट्रैक है। कुछ बुलंदी पे पहुंच के एक प्यारा सा गांव है, जहां हम अपने एक प्यारे दोस्त नेमत रायकोटी साहब के साथ मुलाकात के लिए गए। नेमत साहब फेरी मेडोज़ में शंबाला रिजॉर्ट्स के नाम से बहुत अच्छा होटल चला रहे हैं, जहां मुनासिब कीमत में बहुत अच्छी सर्विसेज फराहम की जाती हैं। इस इलाके में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए नेमत रायकोटी साहब और उनकी फैमिली का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सर्दियों में ये लोग कुछ महीने अपने माल मवेशियों के साथ गोनर फार्म में गुजारते हैं, जहां इनके ख़ानदानी घर और ज़मीनें हैं, जबकि साल का ज़्यादातर हिस्सा ये लोग फेरी मेडोज़ में ही गुजारते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने नियामत साहब से इजाज़त चाही, इस वादे के साथ कि स्कर्दू से वापसी पे हम इफ्तारी इनके पास करेंगे और होटल की बजाय स्टे भी इनके मेहमान खाने में करेंगे।
नीचे पहुंचकर हमने गोनर फार्म बाज़ार से एसकॉम की सिम खरीदी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादातर जगहों पे दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स की सर्विस मौजूद नहीं है। चिल्लास से रायकोट जाते हुए दाएं जानिब से आने वाले बड़े नालों में थक नाला और बोनादास नाला शामिल है, जबकि दरिया के बाईं तरफ आने वाले नालों में गैस नाला, खिनर नाला और गोराबाद नाला शामिल है। गोनर फार्म से रायकोट जाते हुए कुछ फासले पर दरिया की बाईं जानिब गोराबाद आता है, जो एक बहुत खूबसूरत गांव है। गोराबाद में बुलंदी से नांगा पर्वत का एक बहुत यूनिक व्यू पॉइंट है, जहां से आपको रायकोट ग्लेशियर और नांगा पर्वत का नज़ारा बहुत खूबसूरत मिलता है। साथ ही आप चोंगड़ा पीक और दूसरी पीक्स भी देख सकते हैं। गोराबाद के बाद आप तत्ता पानी पहुंचते हैं। ये इलाका लैंडस्लाइडिंग के हवाले से बहुत खतरनाक है। चिल्लास से रायकोट के दरमियान होने वाली लैंडस्लाइड ज़्यादातर इसी एरिया में होती हैं, इसलिए इस जगह को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस इलाके में ज़्यादा स्टे ना किया जाए। मुसलसल होने वाली लैंडस्लाइड्स की वजह से इस इलाके में रोड की कंडीशन भी कुछ इस तरह से है। इस इलाके में ज़मीन के नीचे एक फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, जहां दरारों से ज़मीन की हरारत बाहर निकलती है और ज़मीन के नीचे मौजूद पानी को गर्म कर देती है। इस वजह से ये पानी चश्मों की सूरत उबलता हुआ ज़मीन से बाहर निकलता है। तत्ता पानी के इलाके में इस तरह के चश्मे आपको जगह जगह नज़र आएंगे। अलबत्ता इनका पानी पीने के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि इनमें सल्फ़र का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तत्ता पानी के बाद रायकोट का इलाका आता है, जहां से फेरी मेडोज की तरफ जीप ट्रैक जाता है। रायकोट से एक दफ़ा फिर दरिया सिंध को क्रॉस करके कराक्रम हाईवे बाईं जानिब चली जाती है और फिर गिलगित तक का सफ़र इसी तरफ होता है। रायकोट के बाद लाल पड़ी का एरिया आता है, जो कि तत्ता पानी की तरह लैंडस्लाइड के लिए मशहूर है। इस जगह को शैतान पड़ी भी कहा जाता है और अक्सर यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती रहती है। लाल पड़ी के बाद स्तोर मोड़ आता है, जो रायकोट से तकरीबन 20 मिनट के फासले पे है। यहाँ दरिया स्तोर दाईं जानिब से आता हुआ दरिया सिंध में शामिल होता है। यहाँ से स्तोर रोड का आगाज़ भी होता है, जहाँ से आप स्तोर की तरफ भी जा सकते हैं। तारीखी अहमियत के हामिल रामघाट पुल और प्रताप पुल भी यहाँ करीब ही मौजूद हैं, जो पुराने वक्तों में श्रीनगर को गिलगित के साथ मिलाते थे।
अस्तोर मोड़ से थोड़ा ही आगे थलीची का कस्बा है, जहां नागा पर्वत व्यू पॉइंट बहुत मशहूर है। यहाँ से नागा पर्वत के नॉर्थ फेस का बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है और अक्सर स्कर्दू जाते हुए टूरिस्ट इस व्यू पॉइंट पे ज़रूर रुकते हैं। थलीची के बाद आप मेन सेंटर जगलोट पहुँचते हैं, जहाँ चक्करकोट वाला नाला आकर दरिया सिंध में शामिल होता है। जगलोट को जंक्शन पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कोई हिमालय, कोई कराक्रम और कोई हिंदुकुश यहाँ पे आकर मिलते हैं। जगलोट से एक रास्ता स्कर्दू के लिए दाईं जानिब मुड़ता है, जिसे जगलोट स्कर्दू रोड कहा जाता है। स्कर्दू जाने वाले टूरिस्ट यहाँ से कराक्रम हाईवे को छोड़कर इस रास्ते को इख्तियार करते हैं। आज का हमारा व्लॉग जगलोट पे इख्तिताम पजीर होता है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको जगलोट से स्कर्दू का सफ़र दिखाया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।